अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन क्या मेमोरी के भी ब्लॉक्स होते हैं? क्या मेमोरी भी ब्लॉक हो सकती है? यस फ्रेंड्स, मेमोरी भी ब्लॉक होती है। यदि आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपकी मेमोरी अनब्लॉक हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी मेमोरी ब्लॉक रहेगी। ये क्या है इमोशनल ब्लॉक्स? ये क्या है मैकेनिकल ब्लॉक्स? या क्या है ये एटमॉस्फेरिकल ब्लॉक्स? अगर इनको अवॉइड कर लेते हैं तो आपकी जो भी मेमोरी ब्लॉक्स है वो अवॉइड हो सकती है। और जैसे ही आप मेमोरी ब्लॉक्स को अवॉइड करेंगे, यानी उस ब्लॉक को अनब्लॉक करेंगे, तो आपकी मेमोरी सुपर पावर मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। नमस्कार साथियों, लाइव ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करते हैं या फिर वो एक दूसरे से बोलचाल करना बंद कर देते हैं, तो भी वो एक प्रकार का ब्लॉक बन जाता है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि आपकी मेमोरी के भी कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी मेमोरी एक डल मेमोरी बन जाती है, बहुत ही भद्दी किस्म की मेमोरी बन जाती है, जिसमें कोई चटक रंग नहीं आ पाता, इसमें कोई कलरफुल वो इमेज नहीं बना पाती है, जिससे आप कहते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत वीक हो गई। तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं, ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से हमारी मेमोरी हमेशा वीक होती चली जा रही है? साथियों, उसमें से जो पहला ब्लॉक्स है वो है फिजिकल ब्लॉक्स। फिजिकल ब्लॉक्स यानी कि शारीरिक बाधा। यदि आपका शरीर किसी भी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, किसी भी प्रकार की बीमारियों का मतलब है किसी भी प्रकार की बीमारी, मतलब ये कि मान लो आपको कोई एक बहुत बड़ी बीमारी हो, मान लो कि कोई कैंसर की बीमारी हो या फिर और कोई हार्ट का प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो आपको, जैसे हमेशा आपको ज्वर रहता हो यानी कि फीवर रहता हो, या हमेशा आपको सर दर्द रहता हो, या आपको आँखों में दर्द की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, यानी कि वो फिजिकल यानी कि शरीर से संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो भी इस मामले में आपकी मेमोरी ग्रो नहीं कर पाती है। आप जिस तरीके से याद करना कोशिश चाहते हैं वो याद नहीं होता है, आप उसको हमेशा भूलते चले जाते हैं। तो इसमें जो पहला ब्लॉक्स है वो है हमारा फिजिकल ब्लॉक्स। इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने अपने नेक्स्ट सेशन में ये बताया था कि इसके लिए आपको जो है पर्याप्त नींद लेनी है, अच्छा भोजन करना है और हमेशा एक्सरसाइज करनी है। तो इससे आपकी जो फिजिकल वाली प्रॉब्लम्स होगी, फिजिकल ब्लॉक्स वाली, वो सॉल्व हो जाएगी। साथियों, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक्स है, तो इसको ध्यान में रखिए। फिजिकल शारीरिक बाधा ना आए, शारीरिक बाधा आएगी तो हमारी जो मेमोरी ब्लॉक्स होगी वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट ब्लॉक जो है उसे हम लोग मैकेनिकल ब्लॉक्स बोलते हैं। अब ये मैकेनिकल ब्लॉक्स क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैकेनिकल ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स है, इसमें दो टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है नॉइज यानी कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर शोरगुल हो रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो आप कोई एक स्पेसिफिक स्थान पर हैं, कोई किसी जगह पर हैं और उसके आसपास में आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो आपकी मेमोरी दिन पर दिन वीक होती चली जाएगी। आपको उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि वीक हो जाए मेरी मेमोरी या कुछ ऐसी हो जाए मेमोरी, तो वो वीक हमेशा होती चली जाएगी। ये मेमोरी जब किसी नॉइज या शोरगुल के संपर्क में आती है तो हमेशा वीक होना शुरू हो जाती है, हरास होना शुरू हो जाती है। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, याद करने की क्षमता घटती चली जाएगी, जिसकी वजह से अपने आप को आप फिर ब्लेम करेंगे कि लो मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मेरी मेमोरी बहुत वीक है। फिर ये तो आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहेंगे कि मैं मेडिटेशन करता हूँ या मेडिटेशन करती हूँ और तो कंसंट्रेशन पावर मेरी बहुत ही शानदार है, मेरी मेमोरी वीक नहीं होगी। लेकिन इसका एक, मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक ब्लॉक से ये यांत्रिक ब्लॉक्स, मैकेनिकल ब्लॉक से ये, तो आपकी इससे मेमोरी हरास होगी। जो दूसरा है वो उसका है एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, मान लो कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो यानी उत्तर प्रदेश में ये समानता मान के चलते हैं कि यहाँ पर ना अधिकतर गर्मी ना अधिकतर जो है ठंडी, इस प्रकार की जिस एटमॉस्फेयर में हैं और उसमें आप काम कर रहे हैं, और मान लो आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपको कुछ याद करना है, मान लो कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस में कोई हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या कुछ भी याद करना हो। यदि आप एक औसत तापमान से ज़्यादा तापमान में रहेंगे तो आपकी वहाँ मेमोरी का क्षरण होगा, यानी कि मेमोरी लॉस होगी। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि हाई टेम्परेचर में चले गए, ठीक है, मान लो कि आप 25 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर आप झेल पा रहे हैं, आप उसको एडजस्ट कर पा रही है आपकी बॉडी, तो ठीक है। अगर इससे जैसे ऊपर क्रॉस करते तो आपकी मेमोरी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ना कि आपके शरीर पर पड़ता है। शरीर पर तो इफेक्ट पड़ेगा कि आपको फीवर हो जाएगा, तो आपको फिजिकल फिर ब्लॉक्स हो जाएगा, तो इस प्रकार आपकी मेमोरी वीक होती चली जाएगी। और मान लो कि टेम्परेचर है तो लो हो गया टेम्परेचर,
तो उसमें आपकी मेमोरी एडजस्ट कर पा रही है। लेकिन अगर हद से ज़्यादा टेम्परेचर लो हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई, तो जिस रूम में आप हैं वहाँ पर आपको अधिक से ज़्यादा ठंडी महसूस हो रही है, तो भी उस मामले में आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और आपको याद करने की जो शक्ति है वो हमेशा कम हो जाएगी। तो साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा ब्लॉक्स है उसका नाम है इमोशनल ब्लॉक्स। अब ये इमोशनल ब्लॉक्स क्या होता है? अब इमोशनल ब्लॉक्स को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि इमोशनल ब्लॉक्स क्या होता है। इमोशनल ब्लॉक्स यानी कि सभी तरफ से हमें अच्छी बातें नहीं बल्कि बुरी बातें सुनना, ठीक, जैसे सभी तरफ से तनाव मिलना, ठीक है। मान लो कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, तो फिर वहाँ से तनाव, वो स्ट्रेस, खुद का स्ट्रेस प्लस फैमिली का स्ट्रेस प्लस टीचर्स का स्ट्रेस, ठीक है, कई प्रकार से आपको तनाव मिलना, कई प्रकार की आपको बातें सुनना, तो ये एक प्रकार का इमोशनल ब्लॉक होता है। इससे भी आपकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है। जैसे मान लो कि आप एक औसत किस्म के स्टूडेंट्स हों, जैसे मान लो आप स्कोर करते हो अपने एग्ज़ाम से 40 to 50% स्कोर करते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके टीचर्स ये बोलना शुरू करते हैं कि आप बहुत वीक हैं, पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं, आप बहुत औसत दर्जे के भी नहीं बल्कि उससे भी बहुत कह लीजिए एक प्रकार का नीच तो नहीं, मतलब एक ये कह लीजिए कि बहुत ही निम्न स्तर के स्टूडेंट हो, तो भी आप ये बार ये सोचते रहेंगे, तो इस प्रकार की भी मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो इस बात को हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इमोशनल ब्लॉक्स जो है वो आपको ना मिले। अगर इमोशनल ब्लॉक, सबसे खतरनाक ब्लॉक तो इमोशनल ब्लॉक ही होता है। इसमें किसी भी चीज़ की याद करने की क्षमता होती है वो 80 से 90% घट जाती है, सिर्फ 10% ही आप कर सकते हैं याद। बशर्ते कि अगर आपको इमोशनल ब्लॉक्स ना मिले तो आपकी याद शक्ति होगी वो बहुत ही शानदार होगी। लेकिन होता क्या है कि इमोशनल ब्लॉक्स हमेशा मिलते रहते हैं, आपके चाहे फैमिली मेम्बर से मिले या फिर आस पड़ोस से मिले या कहीं से भी इमोशनल ब्लॉक्स आपको मिलते रहते हैं, जिससे आपकी मेमोरी पावर क्या होती है वो वीक होती चली जाती है। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए आप अपने फिज़िकली फिटनेस, यानी कि जो आपकी फिज़िकली फिटनेस है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी मैकेनिकल ब्लॉक्स हैं यानी कि शोरगुल से बचिए। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर लेवल है यानी एटमॉस्फेयर जो भी आपका है, वातावरणीय प्रभाव है, उससे बचिए। और इमोशनल ब्लॉक्स जो भी हैं, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, उसको कहते हैं भावनात्मक बाधा, उससे आप बचिए। तो आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी बहुत ही शानदार मेमोरी होगी, क्योंकि यही 3 कारण होते हैं कि जो हमारी मेमोरी को बहुत वीक बना देते हैं। और ये अगर हैं ब्लॉक्स तो इससे मेमोरी आपकी वीक बन जाएगी। अगर ये ब्लॉक्स नहीं हैं तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।